students. So welcome to the Core Knowledge TV where curiosity meets inspiration. So this is our say part 2 of what is democracy and why democracy. हमने पार्ट 1 में जैसे पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, किस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, किस कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं. ठीक है, अब हमारा इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ ली. अब क्या है वाई डेमोक्रेसी, कि हमें जरूरत क्या है डेमोक्रेसी की. ठीक है, तो जैसे अ कॉइन है टू फेसेस, हेड एंड टेल, वैसे ही पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों हर चीजों में होती हैं. अब इसमें क्या हुआ, डिबेट होती है कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों जरूरी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए. हाँ, तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट रीजन है हमारा, द लीडर्स कीप चेंजिंग and it leads to instability. कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स बदलते रहते हैं, एवरी 5 years इलेक्शन होते हैं, कभी हमने किसी लीडर को चूज किया, कभी हमने किसी लीडर को चूज किया, तो लीडर्स बदलते हैं तो उसमें इंस्टेबिलिटी आती है कि हाँ फर्स्ट लीडर ने कुछ डिसीजंस लिए थे, फिर सेकंड उससे जस्ट अपोजिट कोई डिसीजंस लेते हैं. तो डेमोक्रेसी में ये है कि इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 years में, लेकिन अगेंस्ट क्यों है कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, कि उसमें क्या है कि लीडर्स जो है वो कीप चेंजिंग, लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से क्या आती है, इंस्टेबिलिटी आती है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सो आवर सेकंड पॉइंट इज, it is all about political competition and power play, no scope of morality. सेकेंड पॉइंट भी सही है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, कि यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्शंस के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, चाहे उसके बाद भी पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता है. और कई बार हमने ये देखा है कि मोरालिटी की जगह लोग पॉलिटिकल कंपटीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, कि हाँ हमको इससे जीतना है तो वो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करेंगे, पीपल्स का यूज करेंगे, कोई मोरल वैल्यूज में नहीं होता है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी अगेन आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में सेकेंड पॉइंट है कि इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, कि डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं होता है. सो द 2 पॉइंट्स क्लियर, आप इसको नोट कीजिए. देन हम आगे के 3 पॉइंट्स और हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, वो पढ़ेंगे. सो आवर थर्ड पॉइंट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज, it leads to delay in decision making because many people have to consult it. अब क्या है डेमोक्रेसी में, अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसमें बहुत डिले होती है, मतलब मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स भी मे भी लग जाता है अगर डिसीजन बहुत बड़ा है. क्यों? क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों को डिसीजन कंसल्ट करना पड़ता है. कैसे, राज्यसभा में गया, उसके बाद लोकसभा में गया, वहां पे अगर किसी ने कोई मिस्टेक बताई फिर उसको करेक्शन करना पड़ेगा. अपोजिशन का काम ही है मिस्टेक्स बताना, कि अगर रूलिंग पार्टी कोई डिसीजन लेना चाहती है तो अपोजिशन उसमें बिल्कुल ढूंढ कर मिस्टेक्स निकालेगी ताकि ये बिल पास नहीं हो. अपोजिशन का काम ही ये है कि रूलिंग पार्टी की मिस्टेक्स बताना, कि रूलिंग पार्टी क्या गलत कर रही है, तो उनका ये
फैमिली है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाती है. ओके, सो अवर थर्ड argument against democracy is it leads to delay in decision making because many people have to consult it, कि हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है. And our fourth argument against democracy. So our fourth argument against democracy is sometimes it leads to bad decision. कि कभी कभी डेमोक्रेसी में, अब मैंने बोला एजुकेटेड पर्सन के पास कितना भी बेटर आइडिया क्यों नहीं हो, लेकिन डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेता है. तो हो सकता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का डिसीजन गलत हो, ठीक है. तो डेमोक्रेसी में गलत डिसीजन, सही डिसीजन, लेकिन ये राइट उन्हीं को दिया गया है जो मेजर डिसीजन लेने का राइट, जिनको हमने इलेक्ट किया, ठीक है. तो कभी कभी डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं. ओके, सो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये 2 पॉइंट्स, लास्ट 1 पॉइंट पहले आप ये नोट कर लीजिए, देन हम एक लास्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे. So our fifth argument is ordinary people don't know what is good for them and bad for them. जो ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं, ठीक है, सबको नहीं पता रहता है कि हम बीजेपी को क्यों चूज करें या कांग्रेस को क्यों चूज करें. ऑर्डिनरी पीपल्स को नहीं पता है कि क्या उनके लिए अच्छा है या क्या उनके लिए बुरा है. बहुत सारे लोग आप इलेक्शंस में भी देखोगे, हाँ उन्होंने बीजेपी का नाम ज्यादा सुना है, वो बीजेपी को दे देते हैं. उनको कांग्रेस को जस्ट ऐसे नेम सुनकर देना है तो वो कांग्रेस को दे देते हैं. उनको नहीं पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. तो ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन डेमोक्रेसी में सबको वोटिंग राइट है. अब मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अनएजुकेटेड पीपल्स ज्यादा है, ठीक है. एक एग्जाम्पल के बेसिस में मान लो एक कंट्री है, अनएजुकेटेड पीपल्स वहां पे ज्यादा, उनको नहीं पता हम किसको वोट दें, ठीक है. तो हो सकता है कि वो किसी गलत पार्टी को वोट दे दें, लेकिन मेजोरिटी विंस इन द इलेक्शन, तो वो पार्टी जीत जाए. तो और डेमोक्रेसी में ये होता है कि डिसीजन गलत भी हो सकते हैं और ऑर्डिनरी पीपल्स को नहीं पता है कि क्या उनके लिए अच्छा है या क्या उनके लिए बुरा है. इसलिए डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में लोगों का बोलना था कि इसलिए डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग को सिर्फ उनको वोटिंग राइट देना चाहिए जो एजुकेटेड है, जिनको ये पता है कि हम किस बेसिस में अपनी गवर्नमेंट को चूज करें. तो ये थे 5 आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट था द लीडर्स कीप चेंजिंग इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, कि लीडर्स बदलते रहते हैं जिसकी वजह से क्या आती है, इनस्टेबिलिटी आती है. सेकेंड था कि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इन डिसीजन मेकिंग, कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में. क्यों? क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है. थर्ड, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, कभी कभी इसका जो डिसीजन रहता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है. उसके बाद था कि जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन से लोग ज्यादा, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्डिनरी पीपल्स को नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है. आप ये नोट कर लीजिए. देन हम पढ़ेंगे फॉर द डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए. आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फॉर डेमोक्रेसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is more accountable to डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू अस. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमको ज्यादा अकाउंटेबल रहती है. कैसे कि अगर हमारी कंट्री में कुछ भी होता है, कोई भी इवेंट होता है, गलत हो सही हो, तो हमको आंसरेबल कौन होगा, अकाउंटेबल इट मीन्स आंसरेबल. तो हमको आंसरेबल कौन होगा, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको हमने इलेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल अभी पहलगाम अटैक हुआ, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन हम क्वेश्चंस किससे कर रहे थे, गवर्नमेंट से कर रहे थे कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, या ये सारी चीजें क्यों हुई, कैसे हुई. हम
हमारे लिए आंसरेबल कौन था? वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उसके बिहाफ में डिसीजंस किसने लिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने लिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेटर है? क्यों? क्योंकि वो हमको अकाउंटेबल है, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो हमको आंसरेबल होगी। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू अस। सेकेंड पॉइंट, it improves the quality of decision making. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमारे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी क्या होगी? इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट है और अपोजिशन गवर्नमेंट है। अब अपोजिशन का काम ही है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करना चाहती है, कोई डिसीजन लेना चाहती है, तो वो उसमें क्या बताए? उसकी मिस्टेक्स बताए। क्लियर? तो क्या होगा? अब अपोजिशन पार्टी अगर कोई भी रूलिंग पार्टी बिल पास कर रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स निकालेगी और रूलिंग पार्टी चाहेगी कि यही डिसीजन पास हो, तो वो क्या करेगी? उसको बार बार इम्प्रूव करेगी, जिससे जो बिल की क्वालिटी होगी, जो हमारे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होगी, वो क्या होगी? इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि मान लो क्लास में 2 ग्रुप्स हैं, दोनों एक दूसरे के एनिमी है, एक जिसकी ज्यादा चलती है, दूसरा अपोजिशन पार्टी। ठीक है, एक तरीके से। अब क्या होगा? अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो सामने वाली जो पार्टी रहेगी, सामने वाला जो ग्रुप रहेगा, वो आपके उस डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स बताएगा, जिसको आप बार बार इम्प्रूव करते जाओगे, तो आपके डिसीजन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होगी? इम्प्रूव होगी। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज इट प्रोवाइड्स a method to deal with differences and conflicts. देखो, प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, तो उसमें हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये एक तरीके से कंप्लीट मेथड्स प्रोवाइड करती है कि अगर हमारी कंट्री में कोई डिफरेंसेस, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उससे हम कैसे डील करें। अभी और भी आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हैं, पहले इसको रिवाइज कर आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल रहती है, हमको आंसरेबल रहती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, या डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करती है। उसके बाद थर्ड, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक तरीके से हमको डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए हमको मेथड प्रोवाइड करती है कि हमको कैसे डील करना है। पहले आप ये नोट कीजिए, देन हम आगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। सो our fourth arguments for democracy, it enhances the dignity of citizens. डेमोक्रेसी में क्या रहता है? जो हमारी डिग्निटी सिटीजन्स की वो क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में जो हमने मेन पावर दी है, वो किसको दी है? सिटीजन्स को दी है। उन्हीं का है कि वो चूज करें, उनके पास ही पावर है कि अगर कोई गवर्नमेंट सही नहीं काम कर रही तो वो उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उनके पास ये पावर भी है कि वो उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होती है? सिटीजन्स की जो डिग्निटी होती है वो इनहेंस करती है। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ, इट गिव्स चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। ये हमको डेमोक्रेसी चांस भी देती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सके? करेक्ट कर सके। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कि मान लो हमने किसी गवर्नमेंट को चूज किया, वो गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर सकते हैं? उनको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट डेमोक्रेसी में ये चांस तो है कि अगर हम गलत डिसीजन ले रहे हैं, हमारा डिसीजन गलत है, या हमसे पार्टी चूज करने में, हमसे रिप्रेजेंटेटिव चूज करने में कोई गलती हुई, तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। सो इट गिव्स चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। ये हमको चांस देती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। ये था आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। फर्स्ट था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमको ज्यादा अकाउंटेबल रहती है, इसकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छी रहती है। उसके बाद
हमारे थर्ड था डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड्स टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, कि डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करती है कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस से डील करने के लिए। फोर्थ था ये हमारी डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को एनहेंस करती है। एंड द फिफ्थ वन इज ये हमको चांस देती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। पहले आप ये दोनों टॉपिक्स राइट डाउन कर लीजिए। सो आर्ग्यूमेंट्स हमने अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ा, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉइंट थे, फॉर आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में भी। लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा हमारे पास कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जिसमें हम सिटीजन्स की डिग्निटी इनहेंस होगी। तो ओवरऑल अगर हम ले ओवरऑल कंक्लूजन्स ले तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। योर चैप्टर फर्स्ट, civics chapter first has been completed. What is democracy and why democracy? अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको और कोई भी मिस्टेक लगी हो या आप कोई सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट अगर चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। ओके और अगर आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। गुड बाय।